नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमें 36 में से 5 राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं। इनमें से 2 डबल सीट ट्रेनर फाइटर एयरक्राफ्ट हैं, जिन्हें इंडिया की 17th गोल्डन एरो स्क्वाड्रन के अंदर फॉर्मली इंडक्ट कर लिया गया है। लेकिन दोस्तों, सवाल बार बार यही उठता है कि क्या इन 36 से हमारा सर्वाइवल हो जाएगा या हमें 36 और राफेल फाइटर जेट खरीदने पड़ेंगे। और वैसे भी दोस्तों, अगर 60-70 के करीब फाइटर जेट हों एक तरह के, तो ये सफिशिएंट माने जाते हैं, लेकिन 36 काफी कम रहते हैं। ऐसे में दोस्तों, आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। तो दोस्तों, 5 राफेल फाइटर जेट मिल चुके हैं और 5 और डसोल्ट के बेस जो मैरिग्नैंग साउथर्न फ्रांस के अंदर स्थित है, वहां पर मिग-21 बाइसन पायलट के द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे हैं ट्रेनिंग के लिए। साथ ही ग्राउंड हैंडलिंग और मेंटेनेंस क्रू भी इनका इस्तेमाल कर रहा है कि किस तरह से उसे अपना काम इनके साथ में करना है। और वे कम से कम 6 महीने के लिए है। जो भी पायलट और टेक्नीशियन का बैच भेजा जाता है, 6 महीने ट्रेनिंग लेता है। उनके लिए फिक्स होता है कि उन्हें कितनी फाइटर जेट की सोर्टी मिलेगी फ्रेंच इंस्ट्रक्टर के साथ में। और साथ ही दोस्तों, जब ये फाइटर जेट हमारे पास आया था तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने कहा था कि ये एक गेम चेंजर से कम नहीं है। और चाइना को भी पता लग गया जब इसे लद्दाख के अंदर डिप्लॉय किया गया। और साथ ही कहा गया कि ये पूरे वर्ल्ड के लिए मैसेज है कि जो हमारी सोवरेनिटी को इस तरह से देखते हैं, बड़े हल्के में लेते हैं, तो ये एक उनको जवाब है। और फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने भी कहा कि अब इंडिया के पास एक वर्ल्ड क्लास कैपेबिलिटी है, इनक्रेडिबल सोवरेन टूल है राफेल के रूप में, और पूरे रीजन के अंदर एक बहुत बड़ा एज है। लेकिन दोस्तों, राजनाथ सिंह जी ने जो कहा उसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है। बात है इंडियन एयरफोर्स की, और सवाल यह है कि 36 एयरक्राफ्ट के साथ में हम किस तरह से एयर डोमिनेंस हासिल करेंगे। हालांकि दोस्तों, ये कंफर्म है कि राफेल फाइटर जेट सुखोई 30 MKI के साथ में मिलके काम करेगा। और हमारे पूर्व एयर चीफ मार्शल BS धनोआ ने भी कहा था कि राफेल और सुखोई 30 का कॉम्बिनेशन एक बहुत ही लीथल कॉम्बिनेशन होगा। और दोस्तों, हमारे पूर्व डिफेंस मिनिस्टर स्वर्गीय श्री मनोहर पर्रिकर ने भी ये बात मानी थी कि हमारे पास जो सुखोई 30 MKI है वे अकेले ही इस पर्पस के लिए काफी होंगे, और हम इससे ज्यादा एडिशनल सुखोई 30 भी खरीद सकते थे अगर हम 59,000 करोड़ रुपए राफेल के ऊपर ना लगाते। और साथ ही इसके साथ जो मिटियोर, स्कैल्प और हैमर मिसाइल साथ में आएंगी, जो कि पूरी तरह से प्रूव्ड है युद्ध के अंदर, जिनका इस्तेमाल लीबिया और सीरिया के अंदर भी किया गया है। परंतु क्वेश्चन ये भी उठता है, क्या फर्स्ट प्लेस पे राफेल की जरूरत थी या नहीं। और जब दोस्तों फ्रांस की डिफेंस मिनिस्टर फ्लोरेंस पार्ली ने जब ये बात कही थी कि इंडिया डोमिनेट करेगा स्काईज को, तो उनका मकसद ये नहीं था, राफेल तो हमें मिल ही चुका है। उनका मकसद कहने का ये था कि 36 और राफेल भी खरीदे जाएं। और उन्होंने जो प्रेस मीटिंग की वो इस बात के अंदर कॉन्फिडेंट थी कि इंडिया और 36 राफेल फाइटर जेट खरीदेगा, क्योंकि इस बार कॉस्ट तो उन्हें उतना ही पड़ेगा, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर का कॉस्ट है, जिसके अंदर एयर कंडीशन हैंगर आते हैं, स्पेशल डायग्नोस्टिक आते हैं, टेस्टिंग मशीन्स आती हैं, उनका कॉस्ट नहीं पड़ेगा। तो ऑलरेडी ये इंडिया को पड़ चुका है, तो इसीलिए ये अब इंडिया को सस्ता पड़ेगा। और दोस्तों, जब वे प्रेस ब्रीफिंग कर रही थी तो उनसे एक पत्रकार ने पूछा कि अब आप कैसे सोच सकती हैं कि 36 राफेल फाइटर जेट और इंडिया खरीदेगा, क्योंकि मोदी जी का अब जो नया मंत्र है, नई पॉलिसी है, वो है आत्मनिर्भर भारत की। और इसके लिए राजनाथ सिंह जी ने एक नेगेटिव लिस्ट भी तैयार की है, सारी चीजें यहीं पर इंडिया में तैयार की जाएंगी। तो उन्होंने कोई ज्यादा जवाब नहीं दिया। लेकिन दोस्तों, ये बात समझने वाली है कि पहले भी ऐसा कहा गया था कि हमारे पास पैसे नहीं है। कांग्रेस गवर्नमेंट के दौरान ये संसद के अंदर कहा गया था कि हमारे पास राफेल खरीदने के पैसे नहीं है। लेकिन अप्रैल 2015 में जैसे ही नरेंद्र मोदी जी ने फैसला किया कि हम राफेल खरीदने जा रहे हैं, तो सारे आर्ग्यूमेंट खत्म हो गए। सारे जो कयास लगाए जा रहे थे वो एकदम से बंद हो गए। और ऐसा ही इस बार होगा। सीधा इंडिया फैसला लेगा कि 36 और राफेल फाइटर जेट खरीदे जाने हैं और सभी के मुंह बंद हो जाएंगे। तो दोस्तों, बेसिकली ये जो 36 राफेल फाइटर जेट खरीदे गए हैं, ये इन सारे कयासों को बंद करने के लिए और एक प्रक्रिया को शुरू करने के लिए किया गया था। आगे का काम अब फ्रांस करेगा। और आप देखिएगा कि 126 फाइटर जेट या 114 फाइटर जेट हमें MMRCA के तहत खरीदने हैं, तो वो इसी फाइटर जेट से ही खरीदे जाएंगे। लेकिन इसके अंदर ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी भी होगी, आगे प्राइस भी कम होगा, और भी बहुत सी चीजें आएंगी। अब ये फ्रांस का काम है कि कैसे उसको डील हमारे आगे रखनी है। इंडिया अपना काम कर चुका है, फाइटर जेट सिलेक्ट करके खरीद चुका है। तो अब आप समझ सकते हैं कि 36 फाइटर जेट एक झलकी थी जिसे इंडिया ने कर दिया है, और अब आगे फ्रांस हमारी शर्तों पे बढ़ेगा। धन्यवाद, जय हिंद।